नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रभात आपका अपने चैनल राइट टू राइट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात तो हमने बहुत कर ली। आज हम बात करेंगे कुछ कैश मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग की। कैसे हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करना है और कैसे उन स्टॉक पर हमें ट्रेड करना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ सेटअप पैसा नहीं बनाता। सेटअप के साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं सीधा सेटअप पे। हमारी सेटअप की नीड क्या क्या है, हमारे सेटअप पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, सेटअप पे हमें दो चीज़ चाहिए। पहली, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, और सेकंड वो चार्ट कैंडल स्टिक का होना चाहिए। दो चीज़ें सिर्फ सेटअप पे चलेंगी दोस्तों और हमारा सेटअप तैयार। दोस्तों, चार्ट पे चलने से पहले अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप वो कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले समय में आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग की तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ऑफिस में आपका बॉस आपको टास्क देता है कि आपको 200 लोगों पर डेली नज़र रखनी है और उन 200 लोगों का डेली का रूटीन आपको नोट करना है और लास्ट में रिपोर्ट बॉस को देनी है, तो शायद आप यही बोलेंगे 200 लोग तो बहुत ज़्यादा हैं बॉस। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ 5 लोगों पर नज़र रखनी है तो आप अच्छे से कर लेंगे वो काम। सेम तरीका ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग वैसे तो बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन इसको हम टफ बना देते हैं। ऐसे बहुत से तरीके लोग बताते रहते हैं। ज़्यादा डिलीवरी वाले स्टॉक पकड़ो, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले देखो, ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक देखो, गैप अप गैप डाउन देखो। दोस्तों, ये तरीका मुझको इनमें से आज तक कोई भी तरीका समझ में नहीं आया। खैर, मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि 200 लोगों की जगह अगर आपको 5 लोगों पर नज़र रखने को बोला जाए तो आप अच्छे से कर लेंगे वो काम। वही यहाँ ट्रेडिंग में भी करना है। यहाँ आप अपनी पसंद के 5 स्टॉक निकाल लें और सिर्फ उन 5 स्टॉक पर ट्रेड करिए। रोज़ आपको सिर्फ उन 5 स्टॉक को ही देखना है। यकीन मानिए दोस्तों, 6 महीने बाद वो 5 स्टॉक आपसे बात करने लगेंगे, खुद बोलेंगे मुझे शॉर्ट मत करना, मुझे बाई मत करना। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमें 5 स्टॉक कैसे निकालने हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मली उन 5 स्टॉक पे डेली का वॉल्यूम अच्छा होता है, अच्छा होना चाहिए। बस आपका काम हो गया, सिलेक्शन का काम आपका सिंपल हो गया। देखते हैं दोस्तों हमें 5 स्टॉक कैसे निकालने हैं। हमको चाहिए स्टॉक जिनमें वॉल्यूम अच्छा होता है। तो पहले हम स्टॉक लेते हैं बैंक से। पहला स्टॉक हम लेते हैं कोटक, सेकंड लेते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक, इसके बाद हम लेते हैं स्टील से टिस्को, टाटा स्टील। अगला हम पकड़ते हैं फार्मा से सन फार्मा। एक और ले लेते हैं हम फाइनेंस से बजाज फाइनेंस। तो ये लीजिए, मैंने 5 स्टॉक निकाल लिए। मेरा स्टॉक सिलेक्शन का काम ख़त्म, सिंपल हो गया दोस्तों। दोस्तों, आप स्टॉक चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप कोई भी 5 स्टॉक निकाल लीजिए जिनमें डेली का वॉल्यूम ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, और बस आपको उन 5 स्टॉक पर ट्रेडिंग करनी है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके बाद चार्ट, कि हमारा चार्ट का सेटअप क्या है और हमें कैसे यूज़ करना है इन 5 स्टॉक पर। देखते हैं दोस्तों आगे सेटअप की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, सेटअप अपना क्या है, 30 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट चाहिए प्लेन, इसके अलावा कुछ नहीं इंडिकेटर। तो थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, पॉपअप कर लेते हैं। अभी ये बैंक निफ्टी का है, इसमें हम अपने स्टॉक लगाते हैं।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील से। अब दोस्तों हमारा क्या था, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, पूरा चार्ट ब्लैंक। बस दोस्तों लीजिए सेटअप आ गया। अब देखिए दोस्तों हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। हम इसके पहले थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं कि हमें कैंडल का हाई और लो देखना चाहिए, तो हम इसकी विक को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये दूर से दिखे। ये लीजिए बन गया। अब दोस्तों हमें सेटअप पे सबसे पहले देखना क्या है, हमें दोस्तों एक पैटर्न ढूंढना है हायर हाई या लोअर लो का। अब ये क्या होती हैं बताता हूँ दोस्तों। आपको 30 मिनट की दो कैंडल ऐसी देखनी है जो या तो हायर हाई बना रही हो। हायर हाई मतलब एक कैंडल ऐसी बनी, दूसरी कैंडल ऐसी बनी कि जिसने पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। ये बन गई हायर हाई। या लोअर लो, एक कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल ऐसी बनी जिसने पहली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो ये सेटअप चाहिए दोस्तों। हमको ऐसा सेटअप नहीं चाहिए कि जैसे एक कैंडल ये बनी और अगली कैंडल ने इसका लो और हाई दोनों ब्रेक कर दिया। ये इस तरह का नहीं चाहिए हमको पैटर्न, हमको ये दो चाहिए। नोट कर लेना दोस्तों ये चीज़ें आप। यहाँ तक क्लियर। तो अब हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब सपोज दोस्तों अगर मेरा हायर हाई बना, हमें बाई कब करना है, हमें अब हायर हाई बना है तो हमें बाई करना है। जैसे ही ये दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हमें लॉन्ग जाना है और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस। ठीक, लोअर लो बना तो जैसे ही दूसरी कैंडल ख़त्म हुई, अब इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा हम शॉर्ट जाएंगे और इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस। ठीक दोस्तों। अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड। दोस्तों अभी हम इनिशियली काम करेंगे रिस्क के 1.5 गुने रिवॉर्ड पर, यानी कि जितना रिस्क उसका 1.5 गुना रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड, जैसे हमारा ट्रेड 1-1 पर पहुंच जाता है, हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे ताकि अब हमारा लॉस ना हो इसमें। ठीक, तो ये तरीका दोस्तों आपको अप्लाई करना है। दोस्तों फिर मैं बताता हूँ आपको कि सिर्फ चार्ट से पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ सेटअप से पैसा नहीं बनेगा। आपको ये मनी मैनेजमेंट, ट्रेलिंग कैसे करनी है, हमें स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कब लगाना है, हमारे रूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। खैर दोस्तों अभी हम बात करते हैं ट्रेड पर। तो जैसे मैंने बताया था हायर हाई बना और जैसे ही दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हम लॉन्ग गएंगे। ये देखिए आपके सामने ये दो कैंडल बनी हायर हाई, इसका हाई ब्रेक हुआ हम लॉन्ग गए, ये हमारा स्टॉप लॉस। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या हमें ट्रेड मिल गया अपना पूरा। इसके हाई पे हम लॉन्ग गए, हाई कितना है 1186, इसका लो कितना है, नहीं हाई इसका है 1204 और लो है 1186। लगभग इसमें 14,418, ये 18 रुपये का रिस्क आ रहा। अब 18 पॉइंट का अगर रिस्क आ रहा है तो रिवॉर्ड कितना चाहिए हमें 27 पॉइंट का। तो ये 1204 से ऊपर गया, ये 1242, 1245, 1246, तो ये 1204 से 1246 गया, लगभग 42 पॉइंट दे गया। चाहिए कितने थे अपने को 27 पॉइंट। तो दोस्तों जहां हमको चाहिए थे 27 पॉइंट, हमको मिल गए हैं 42 पॉइंट। ये लीजिए, कितना रिस्क था 18 पॉइंट का। लीजिए हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये
लोअर लो बना होगा, इसका लो ब्रेक हुआ लेकिन स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ लोअर लो बना, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेड हमारा एक्टिव नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। ये लोअर लो बना, इसका ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। अब हमारा ट्रेड कहाँ एक्टिव हुआ, ये लोअर लो बना, इसका लो जैसे ब्रेक हुआ शॉर्ट गए, और देखिए, लीजिए दोस्तों, आपको एक ट्रेड ये मिला पास, एक यहाँ पर सक्सेस हुआ आपका, बीच में एक स्टॉप लॉस गया। तो यहाँ पर 3 ट्रेड में आपके 2 टारगेट दे गए, और टारगेट तो बहुत बहुत ज़्यादा दे गए थे, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। दोस्तों अब इससे आसान इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, इस दिन देखते हैं हम। यहाँ पर ट्रेड बने नहीं, यहाँ बनाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया होगा। चलिए, एक यहाँ भी स्टॉप लॉस गया, लीजिए ये 2 छोटे छोटे स्टॉप लॉस ये चले गए। अब ये 2 स्टॉप लॉस चले गए छोटे छोटे, हमारा 2 स्टॉप लॉस जैसे हिट हुए, ट्रेडिंग बंद, खत्म। ये देखिए, ये हायर हाई बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, रन। रिस्क हमारा इतना था। लीजिए दोस्तों, पकड़िए ट्रेड, कैसे पकड़ेंगे आप। ये लीजिए, ये देखिए आप, ये 2 हायर हाई रन, हायर हाई रन, लोअर लो, लीजिए। देखिए दोस्तों, मिल रहा ट्रेड अच्छे अच्छे। जब जहाँ स्टॉप लॉस गया वहाँ हमने बंद कर दिया होगा ट्रेडिंग। अब किसी और स्टॉक में भी देख लेते हैं दोस्तों इसको। हम कोई बैंक का पकड़ लेते हैं, कोटक, लीजिए, लोअर लो, अब पकड़िए, यहाँ स्टॉप लॉस गया, ये 1.5 गुना दे गया। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लोअर लो, समझ में आ रहा दोस्तों, हायर हाई, पकड़िए। किसी अगले स्टॉक में देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों ट्रेडिंग इतनी आसान चीज़ है, अब इसमें हम अगर 3-4 इंडिकेटर लगा दें, ऑप्शन चेन लगा दें, वॉल्यूम देख लें, डिलीवरी देख लें, तो यही हमारे लिए टफ हो जाएगा। फिर हम स्टॉक खाली ढूंढते रहेंगे, ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ये लीजिए, लोअर लो, स्टॉप लॉस, हायर हाई, ट्रेड एक्टिव नहीं, लीजिए, स्टॉप लॉस बचा होगा ये लोअर लो के बाद, और गिरा, ये लोअर लो गिरा, ये हायर हाई, लीजिए, पकड़िए। सन फार्मा भी देख लेते हैं, चलिए हम, लीजिए, हायर हाई, और ये स्टॉक भागा, हायर हाई, लोअर लो, लीजिए स्टॉक। दोस्तों अभी मैंने आपको इनिशियली इसमें जितना रिस्क है उसका केवल 1.5 गुना बताया है, लेकिन आप अगर सही से ट्रेड करेंगे तो इसमें आपको 1 से 2 गुना, 2 गुनों से भी कहीं ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ट्रेडिंग पावर पर। थोड़ा पीछे भी देख लेते हैं हम, लीजिए, दूर से दिखेगा आपको,
अच्छा, सबसे बड़ी बात अच्छी है इसमें ये है कि इसमें आपके पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आपको ये मतलब वो नहीं करना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, जल्दी ट्रेड मिलेंगे, आराम से ट्रेड मिलेंगे, सुकून से ट्रेड मिलेंगे, आपके पास फुल टाइम होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग है लेकिन आपके पास टाइम मस्त होगा इसमें। 30 मिनट का है, आराम से 30 मिनट के बाद कैंडल बनेगी, टाइम ही टाइम है आपके पास। तो कौन कहता दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग टफ है? बनाने के ऊपर है, आप टफ बनाओ तो टफ है। बाकी दोस्तों आपका रूल देखिए दोस्तों, वो रूल लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने देखने पड़ेंगे कि कितने स्टॉप लॉस के बाद हमें ट्रेडिंग बंद करनी है, या कितनी कैपिटल हमारी लॉस हो गया हमारा तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है, या हमें कब तक ट्रेड करना है। दोस्तों ये तरीके आपको अपने खुद निकालने पड़ेंगे अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। यहाँ लोअर लो ये बना, लेकिन इसका एक्टिव होता तो कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। ये लो बना ही नहीं ट्रेड। लीजिए, ये लोअर लो, ये छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, ये लोअर लो, ये देखिए कितने शानदार चल रहा है। किसी और स्टॉक में देख लेते हैं। सन फार्मा, अब हम बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं, चलिए। ये लीजिए, आराम से आपको खुद दिख रहा होगा सामने, जितना रिस्क था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया रिवॉर्ड आपको। यहाँ पर ये एक्चुअली बड़ी कैंडल बन गई तो रिस्क हमारा ज़्यादा हो गया। खैर जितना रिस्क था उतना तो नहीं, लेकिन हाँ ये लॉस पे नहीं गया होगा आपका, एंड तो नीचे ही हुआ। ये हायर हाई, जितना रिस्क था उससे कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड सामने है। लोअर लो, ये लीजिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस चला गया होगा, नहीं स्टॉप लॉस नहीं गया होगा, इसका लो ब्रेक हुआ तो ये नीचे ही आया हुआ। ये देखिए, ये देखिए, तो है ना दोस्तों, अच्छी चीज़, मज़ेदार है, हो गई आसान सेटिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया है कि आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, कोई रश नहीं है, हौच पौच नहीं करनी है, आपको आराम से सुकून से ट्रेड करिए, चुपचाप बैठे रहिए। आपको 5 स्टॉक आपके पास हैं, आपको उन पे ही काम करना है। इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद आप बैक टेस्ट कर लें, फ्रंट टेस्ट कर लें, पेपर ट्रेड कर लें, रिस्क कितना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, कैपिटल कितनी है आपकी, ये सब चीज़ें समझ लें, उसके बाद आप ट्रेड करें। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप लाइव अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।